आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी लॉस्ट को। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का गुम हो चुका है जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट हुआ करता था। उस लड़के को ढूंढने की जिम्मेदारी अब आती है रिपोर्टर पे। क्या वो रिपोर्टर उस लड़के को ढूंढ पाती है या फिर नहीं, तो हम जानते हैं आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक कार पे ब्लास्ट किया गया है। उस कार में कुछ लोग होते हैं जो कि वो मारे जाते हैं। वो हमला किया है नक्सलियों ने। ये सीन यहीं पर कट हो जाता और हम देखते हैं नमिता नाम की एक लेडी को जो कि मिसिंग कंप्लेन लिखाने आई होती है पुलिस स्टेशन में। और हमें वहां पर यह भी पता चलता है कि उसका भाई मिसिंग हो गया है, शिव नाम का, जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट है। वो पुलिस वालों को अपने भाई की तस्वीर दिखा रही होती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते। वो काफी ज्यादा परेशान होती है अपने भाई को ढूंढने के लिए। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देती है और वो फिर बाहर आती है और वो रो रही होती है। विधि सहानी नाम की एक रिपोर्टर वहां पर आती है और वो देखती है उसको रोता हुआ। फिर विधि सहानी पता करती है ये किस लिए रो रही है, तो उसको पता चलता है कि उसका एक भाई मिसिंग है जिसका नाम ईशान है। विधि सहानी बहुत ही अच्छी रिपोर्टर है। फिर विधि सहानी ईशान के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करती है और हम देखते हैं विधि सहानी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि ईशान कैसे एक नक्सली बन चुका है। और विधि सहानी को इस स्टोरी में काफी अच्छी एक स्टोरी मिल जाती है। फिर विधि अपने घर पर आती है। वो अपने नानू से बात करती है और इस स्टोरी के बारे में अपने नानू को बताती है। वो बताती है कि ईशान एक थिएटर आर्टिस्ट है जो कि अब गायब हो चुका है। और हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि वो एक लड़की से प्यार भी करता है, उसका नाम अंकिता होता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। वो कोर्ट में जाकर शादी भी करना चाहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अंकिता एक वर्मन नाम के मिनिस्टर से मिलती है जो कि अंकिता को एक जॉब ऑफर करता है और अंकिता को वो जॉब मिल भी जाती है। और वर्मन जॉब के साथ अंकिता को एक रहने के लिए फ्लैट भी देता है। लेकिन इस जॉब के मिलने के बाद अंकिता और ईशान की काफी दिनों तक मुलाकात नहीं होती। ईशान काफी बार कॉल करने की भी कोशिश करता है अंकिता को, तो वो कॉल नहीं उठा रही होती है। और हम अगले सीन में देखते हैं अंकिता से ईशान मिलने जाता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर अंकिता आई हुई होती है। वो बताती है कि उसको एक जॉब मिली है जो कि मिनिस्टर वर्मन ने दी है और उन्होंने साथ में उसको एक फ्लैट भी गिफ्ट किया है। अंकिता उस फ्लैट का एड्रेस ईशान को देती है। वो कहती है कि जब भी तुम्हारी इच्छा हो तुम वहां पर आ सकते हो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ईशान बाहर खड़ा हुआ होता है और तभी वहां पर बर्मन के कुछ आदमी आते हैं और वो कहते हैं कि उसका पीछा करना छोड़ दो नहीं तो तू मारा जाएगा। लेकिन ईशान उन लड़कों की बात नहीं मानता और वो पहुंच जाता है अंकिता के फ्लैट पे। वो काफी ज्यादा अंकिता पे चिल्ला रहा होता है और ईशान वहीं से गायब हो जाता है। तब से लेकर वो ईशान मिसिंग था। और फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं विधि अपने बॉस को ईशान की स्टोरी सुनाती है। विधि के बॉस को ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो बॉस उससे कह देते हैं कि तुम इसी पे एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार करो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि विधि ईशान की माँ और बहन से मिलने जाती है और वो बताती हैं कि पुलिस उनसे सही ढंग से बात नहीं कर रही। और वो कहती है कि उन लोगों को लगता है कि ईशान एक नक्सली है। वो उनकी रिपोर्ट भी नहीं अच्छे से देख रहे होते और ना ही उनकी कोई बात पर गौर कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है विधि अपनी कार से जा रही होती है। तभी विधि के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो कहता है कि हम लोग शाम को डिनर पे मिल रहे हैं। इस बात से विधि काफी ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को मिलते हैं और वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं वहां पर। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि विधि जाती है ईशान के दोस्तों से मिलने। वो ईशान के बारे में पूछताछ कर रही होती है, तो वो लोग कह रहे थे वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का था, वो ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं करता था। फिर अगला सीन आता है और हम देखते हैं कि विधि नमिता के पति से मिलने जाती है उसकी शॉप पर। विधि को उसकी शॉप के बारे में नहीं पता होता, तभी एक लड़का उसको उसकी शॉप तक छोड़ने जाता है। और विधि जाती है नमिता के पति से मिलती है और वो कहता है कि हम लोगों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। पुलिस हमसे घंटों तक पूछताछ करती है और फिर जाने के लिए बोल देती है। काफी ज्यादा हमें टॉर्चर किया जा रहा है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विधि के नानू पार्क में होते हैं। वहीं पर बर्मन के दो आदमी आ जाते हैं। वो विधि के नानू को परेशान करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन विधि के नानू उनसे जरा भी नहीं डरते हैं। और वर्मन के आदमी नानू से कह रहे होते हैं कि विधि से कह दो कि इस केस को छोड़ दे। फिर हम देखते हैं कि विधि एक इन्फॉर्मर जिया से मिलती है जो कि कहता है मैं तुम्हें भीष्म राणा से मिला सकता हूँ, वो नक्सलियों का हेड था। लेकिन विधि काफी ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो मिल नहीं पाती है। और फिर हम देखते हैं विधि और उसका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ होता है। उसका बॉयफ्रेंड उससे कह रहा होता है विधि से कि तुम इस केस को छोड़ क्यों नहीं देती हो, इसमें काफी ज्यादा बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं, तुम्हें कुछ दिक्कत हो जाएगी। लेकिन विधि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड पे चिल्लाने लगती है। और फिर हमें नेक्स्ट
सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पिता उसको एक कार गिफ्ट दे रहे होते हैं, लेकिन विधि उसको लेने से मना कर देती है और वो कहती है मुझे ना आपकी पहले जरूरत थी और ना ही अब है। फिर हम अगले दिन देखते हैं विधि अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है और उसको मारने की धमकियां मिल रही होती हैं और वहीं पर कुछ बर्मन के आदमी विधि का पीछा भी कर रहे होते हैं उसको डराने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि विधि के पास ईशान की बहन का कॉल आता है। वो बताती है कि हमें पता चला है कि अंकिता और ईशान ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और इस बात का प्रूफ विधि को भी मिल जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि विधि अंकिता के पास जाती है और वो कहती है कि तुम्हें तो जरूर पता होगा कि ईशान कहाँ है। तो वहीं पर अंकिता रोने लगती है और वो कहती है मुझे सचमुच नहीं पता कि ईशान कहाँ पर है। और वहां से विधि जैसे ही घर आती है और वो देखती है कि उसके नानू तैयार हो रहे होते हैं कहीं जाने के लिए। फिर हमें पता चलता है कि उसके नानू कहीं और नहीं जा रहे होते हैं बल्कि बर्मन के पास जा रहे होते हैं, क्योंकि विधि के नानू पहले प्रोफेसर थे और बर्मन उन्हीं का एक स्टूडेंट था जो कि पहले से ही बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। तो विधि के नानू वर्मन से कहकर आते हैं कि मेरी पोती का पीछा कराना तू छोड़ देना है तो मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन विधि को तब भी धमकी भरे मैसेज आना बंद नहीं हो रहे थे। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि विधि पहुंच जाती है वर्मन के घर। वो वर्मन का इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन वर्मन विधि की कोई भी बात का जवाब सही से नहीं दे रहा होता है। वो विधि को जितने भी जवाब दे रहा होता है वो सारे के सारे घुमा फिरा के दे रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि विधि अपने घर में सो रही होती है, तभी जिया का कॉल विधि के पास आता है। जिया उसको बताता है कि तुमसे राणा बात करना चाह रहा है। तभी विधि वीडियो कॉल पर कॉल करती है और वो कहती है राणा से बात कराओ। और तभी हम देखते हैं कि राणा विधि से बात करता है और वो बताता है कि मैंने ईशान को एक बार देखा था जो कि एक प्ले कर रहा होता है दलितों के हित में, लेकिन वहां पर कुछ लोग उस पर नाराज हो रहे होते हैं। और राणा ये बात जैसे ही विधि को बताता है तो विधि समझ जाती है कि ईशान राणा के ही पास है। फिर राणा विधि से कहता है कि मैंने एक बार देखा था कि एक रेस्टोरेंट में ईशान खाना खा रहा था। तभी वहां पर बर्मन के कुछ आदमी आते हैं जो कि उसको किडनैप करने की कोशिश करते हैं। तभी हम लोगों ने ईशान को आके बचा लिया था और तब से लेकर अब तक ईशान हमारे साथ है। तभी विधि राणा से कहती है कि तुम ईशान को छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो राणा कहता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो वहाँ की पुलिस उसको नहीं जीने देगी और वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो उसको पक्का मार ही देंगे। इससे बढ़िया यही अच्छा है कि वो यहीं पर रहे। और तभी हम देखते हैं कि विधि अपनी स्टोरी लिख रही होती है और तभी हम देखते हैं कि अंकिता के मोबाइल पर एक वीडियो आता है जहां पर ईशान बता रहा होता है कि कल तुम और वर्मन जैसे ही जाओगे तो तुम्हारी गाड़ी पर हमला हो जाएगा। और अंकिता ये बात जाके तुरंत ही वर्मन को बता देती है। और तभी वर्मन वहां से जाने के लिए कैंसिल कर देता है अपनी ट्रिप को और वो अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग जाओ मैं बाद में आऊंगा। तभी वो लोग वहां से जा रहे होते हैं और उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है। और तभी मीडिया को पता चल जाता है कि वर्मन की गाड़ी पर हमला हुआ है, लेकिन वर्मन वहां से बच गया है। तभी मीडिया पूछ रही होती है कि आप कैसे बच गए। तभी मीडिया के सामने वर्मन कह रहा होता है कि ये नक्सलियों ने हमला किया था मुझे मारने के लिए और इसमें ईशान भी शामिल है। लेकिन इस बात से अंकिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। और वो जब अंकिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है तो ये वीडियो विधि के पास भेज देती है। और विधि ईशान के बारे में स्टोरी तो लिखी रही होती है तो विधि को पता भी चल जाता है कि क्लाइमेक्स में क्या हुआ था। और विधि अपनी स्टोरी में ये भी लिख देती है। और फिर हम देखते हैं कि विधि ईशान की माँ से मिलने उसके घर पर आई हुई होती है और वो कहती है कि आपका बेटा बहुत ही जल्द घर आ जाएगा। ईशान की दीदी और माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।